हेलो बच्चों। एक सवाल है एक हमारे स्टूडेंट का जो हमारे पास उस बच्चे ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है। सवाल ये है कि मैं आपके लेक्चर पढ़ रहा हूँ बैच लेकर। उसमें कन्फ्यूजन ये है कि सर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ओ ग्रुप के पर्सन को क्यों नहीं ट्रांसफ्यूज कर सकते, जबकि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव पर्सन को ट्रांसफ्यूज करते हैं। बड़ा ही सिंपल सवाल है और यह कॉमन क्वेश्चन है। इस बच्चे ने क्वेश्चन यह पूछा है कि सर ये जो ऊपर वाले ब्लड ग्रुप्स हैं, चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो, ये हम इन सभी ब्लड ग्रुप को ओ वाले को क्यों नहीं ट्रांसफ्यूज कर सकते, जबकि यह ओ ब्लड ग्रुप जो है इन सबको दे देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा तो होना चाहिए था ना। इसका बड़ा सिंपल जवाब है। सबसे फर्स्ट वन आप शॉर्ट रिवीजन कर लें कि जो ब्लड ग्रुप होता है ओ एंटीजन होता है, और जो ब्लड ग्रुप के अपोजिट होता है वही जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। कास्टलैंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यह रूल कहता है, यही नियम होता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा, जबकि एंटीबॉडी एंटी बी होगा। वैसे ही ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होगा, एंटी एंटीबॉडी होगा। ए बी में दोनों एंटीजन होगा लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। वैसे ही ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो कोई नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी दोनों के दोनों होगा। अब बच्चे का सवाल यह था कि सर ए ब्लड ग्रुप इसमें क्यों नहीं डाल रहे, जबकि ओ वाला तो इसमें डाल दे रही। सबसे पहला सवाल का आंसर देखो बेटा, यह जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, इसमें कोई भी एंटीजन इसके आरबीसी पे है ही नहीं। ठीक, तो अगर हम इसकी आरबीसी ओ ब्लड ग्रुप का पी आरबीसी पैक्ड रेड ब्लड सेल निकाल करके हम इन किसी भी ब्लड ग्रुप में यदि डाल देंगे, किसी को भी यदि हम ट्रांसफ्यूज कर देंगे, तो कोई एंटीजन तो गया नहीं। तो जब कोई एंटीजन गया नहीं तो इनमें से कोई भी एंटीबॉडी जो है वो रिएक्शन तो करेगा नहीं। जब एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन रहता तब ना रिएक्शन करता, एंटीजन था ही नहीं तो एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं किया। तो इसीलिए हम ए ओ ब्लड ग्रुप वाला पीआरबीसी हम किसी भी ब्लड ग्रुप को दे देते हैं। जो इस बच्चे ने पूछा था, जो इस बच्चे ने कहा था कि ओ पॉजिटिव वाला किसी को भी दे दे रहे हैं, जैसे ए को भी दे दे रहे हैं, लेकिन ए वाला इसको क्यों नहीं दे रहे। अब उसका आंसर सुनो। ए वाला ब्लड ग्रुप में क्या है एंटीजन? ए है एंटीजन। ठीक, सपोज दैट ए ब्लड ग्रुप का पीआरबीसी, ध्यान से सुनो, ए ब्लड ग्रुप का पीआरबीसी हमने इस ओ वाले को दे दिया। ठीक, तो ओ वाले में पहले से तो कोई एंटीजन नहीं था, लेकिन ए अगर हमने चढ़ा दिया तो इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाले में हमने ए एंटीजन डाल दिया। जब ए एंटीजन डाल दिया तो भाई इस जो ए इंडिविजुअल था, यह जो किसी न किसी इंडिविजुअल में ही हमने डाला होगा। ऐसे तो लैब में डाल नहीं रहे हैं फटाफट उठा पटक, किसी न किसी के बॉडी में डाल रहे हैं। तो जो यह इंडिविजुअल था उसके सीरम में ये जो भी एंटीबॉडीज होते हैं वो कहाँ होते हैं बच्चों? सीरम में होते हैं। यानी उस इंडिविजुअल के सीरम में ये दोनों एंटीबॉडी था पहले से। तो भैया जो यह एंटी ए है, इस एंटी ए ने इस एंटीजन को तुरंत हेमोलाइसिस कर देना है और तुरंत ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए बेटा ए ब्लड ग्रुप वाला हम हो को नहीं दे रहे हैं, या बी ब्लड ग्रुप वाला हो को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके दोनों के दोनों दुश्मन जो है अपने शरीर में लिए फिर रहा है, घूम रहा है। तो भाई हेमोलाइसिस तुरंत हो जाएगा, लेकिन इसका कोई एंटीजन नहीं था तो हमें किसी को भी दे सकते हैं। पहला सवाल यह था जो बच्चे का, वो आपको सॉल्व हुआ होगा। दूसरा एक और कॉमन क्वेश्चन इसी ब्लड ग्रुप से हमारे बच्चे और भी कभी कभी पूछा करते हैं, उसको भी मैं जरा सॉल्व कर देना चाहूंगा। क्वेश्चन ये आता है कि सर ओ ब्लड ट्रांसफ्यूज अदर ग्रुप देन वाई रिएक्शन नोट अकर। ओ ब्लड ग्रुप जो है, किसी भी हम ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो रिएक्शन क्यों नहीं होता है, जबकि जबकि ओ में एंटीबॉडी तो दोनों होता है। सर ओ ब्लड ग्रुप हम किसी को भी चढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं रिएक्शन हो रहा है, जबकि इसमें एंटीबॉडी तो दोनों है। जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर ओ ब्लड ग्रुप हम चढ़ा दे ए बी वाले को, तो ए बी वाले में एंटीजन था ए बी, और हमने वो ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया था, यानी एंटीबॉडी भी हमने चढ़ा दिया ए बी, तब तो सर ए बी से ए बी दोनों कट जाना चाहिए, रिएक्शन तो हो जाना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर ब्लड को कहते हैं, प्लाज्मा को नहीं कहते। जब ओ ब्लड ग्रुप हम ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, तो पैक्ड रेड ब्लड सेल पीआरबीसी की बात करते हैं, प्लाज्मा नहीं ट्रांसफ्यूज करते। और अगर हम ओ ब्लड ग्रुप की पीआरबीसी की बीसी को भी ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो क्या हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं? कोई भी एंटीजन नहीं ट्रांसफ्यूज कर रहे। अगर प्लाज्मा करते तब ये भी एंटीबॉडी डालते हैं ना भाई, एंटीबॉडी तो हम डाल ही नहीं रहे ओ वाले में। वो ब्लड ग्रुप अगर किसी को भी हम डाल रहे हैं तो एंटीबॉडी डाल ही नहीं रहे हैं। अगर प्लाज्मा आप ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो तुरंत हेमोलिसिस हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन रेड ब्लड सेल की बात होती है, ठीक है ना। तो ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी हम देते हैं तो इसलिए रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि हम ये दोनों एंटीबॉडी डाल ही नहीं रही होते हैं। ये एंटीबॉडी तो हम सेपरेट कर लेते हैं।
एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बना के अलग कर लेते हैं, केवल पीआरबीसी चढ़ाते हैं, यानी ओ ब्लड ग्रुप का पीआरबीसी यूनिवर्सल डोनर है। क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं डाले तो रिएक्शन होगा नहीं। तो होप सो आपके दोनों सवालों का जवाब मिल पाया होगा कि क्यों हम ए ग्रुप ओ को नहीं चढ़ा सकते और ओ सबको चढ़ा सकते हैं। होप सो आपको यह भी सवाल का जवाब मिल पाया होगा कि ओ अगर हम सबको भी चढ़ाते हैं एंटीबॉडी होते हुए भी क्यों नहीं रिएक्शन होता है, क्योंकि एंटीबॉडी हम चढ़ाते हैं। यही थी कंफ्यूजन, यही थी क्वेरीज, यही था आप लोगों का सवाल जो कई मरतबा कई बच्चों ने पूछा। मैंने सोचा आपको एक वीडियो के माध्यम से बता पाऊँ। होप सो आपके कंफ्यूजन क्लियर हो पाए होंगे। यदि फिर भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।